हेलो एवरीबॉडी। अभी जो आपका ये चला हुआ है पेपर, इसकी लास्ट यूनिट का लास्ट सब पार्ट है और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। सिंपल है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो जनरल डेली लाइफ में आप महसूस करते हैं वही सारी चीज़ें हैं, खासकर लड़कियां। ये दिया हुआ है लास्ट आपके कोर्स में है, एजेंसीज परपिट्यूएटिंग वायलेंस, फैमिली, स्कूल, वर्क प्लेस एंड मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक। इसमें साथ ही जो है मैं इंस्टीट्यूशन रिड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज़, इसको भी हाईलाइट करूँगी। पहले जो है एजेंसीज परपिट्यूएटिंग, यानी कि वो कौन कौन सी एजेंसी हैं जो ये सेक्सुअल हरासमेंट को और ज़्यादा जो है बढ़ावा दे रही हैं। परपिट्यूएटिंग से मतलब होता है कि किसी चीज़ को ख़त्म नहीं होने देना चाह रही, उसको जो है जिंदा रखे हुए हैं, उसको कंटिन्यू रखे हुए हैं, चाहे वो बात पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। परपिट्यूएटिंग मतलब उसको और बढ़ावा दे रहे हैं, वो चीज़ वैसे ही ऐसा जो है प्रस्तुत की जा रही है, जबकि वो चीज़ अगर उसमें परिवर्तन भी हो गया है, परपिट्यूएट करना कहते हैं उसे। यहाँ ये बात आती है, देखो हम समाज में कुछ भी काम करें, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी बैक बाइटिंग करने वाले, आपको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आपकी सफलता उसी में है कि आप अपने अच्छे कार्य करना ना छोड़ें, क्योंकि इस समाज में सिरफिरे लोग, इस समाज में क्या है फ्रस्ट्रेटेड लोग, हर तरह के जो हैं लोग मिल जाएंगे। और फ्रस्ट्रेटेड लोग जो हैं वो हो जाते हैं जो कुछ काम करना तो चाहते नहीं हैं, बट दूसरे का जो है हक छीनकर खुद जो है अपने आप को इंक्रीज करना चाहते हैं, जो समाज में एक शोबाजी रखते हैं, जो समाज के रीति रिवाज, जो नियम कायदे कानून है उनको नहीं जानते। यहाँ कहने का मतलब ये है कि लाइफ जो है हम जितने सिंपल वे में जिएंगे उतना ही फ्रस्ट्रेशन हमें कम होगा। जितना हम दिखावे में रहेंगे, आडंबर में रहेंगे, झूठी शान और शौकत में रहेंगे, उतनी लाइफ क्या है ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, और वही क्या है फ्रस्ट्रेशन का कारण बनती है, वही क्या है कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है। तो वो कौन कौन सी एजेंसी हैं जो इन चीज़ों को बढ़ावा देती हैं, किसको? सेक्सुअल एब्यूजमेंट को, सेक्सुअल हरासमेंट को। परिवार सबसे ज़्यादा जो है बढ़ावा देता है। अगर किसी के परिवार में 3-4 बच्चे हैं और एक बच्चा जो है जॉब में अपनी मेहनत से या जैसे भी आगे अगर प्रोग्रेस कर गया है, तो सबसे ज़्यादा जलने वाले लोग कहाँ मिलेंगे? उसके घर में ही मिलेंगे, जो उसको क्या है नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, ताऊ चाचा के हों या जिसके भी हों, बहन भाई के किसके भी हों, बट मिलेंगे आपको। बट आपको वही चीज़ें क्या हैं जो एक प्रोग्रेस करने वाला है उसमें जुनून भरती हैं कि मैंने कुछ करना है, मैंने क्यों अपना जो है कार्य रोकना। सूरज है अपनी जो है प्रकाश देना कोई रोक देगा अगर कोई बीच में? वो ऐसा नहीं करता। जो अच्छाई वही है आपकी, जो किसी की नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव लेके आप अपने आप को बेहतर करते रहें। तो यहाँ समाज में जो है लड़कियों ने अपने आप में जो है काफ़ी चेंज किए हैं, पॉजिटिविटी लाई है, हर स्तर पे जो है अपने आप को प्रूव किया है। बट फैमिली और आपके जो है स्कूल, वो आपका वर्क प्लेस और मीडिया, प्रिंट मीडिया, ये सब फिर भी क्या है लेडी को एक दोयम दर्जे का क्या है प्रस्तुत करते हैं। ये चीज़ें क्या है, प्रिंट मीडिया पॉजिटिव भी करता है, नेगेटिव भी करता है। लो प्रिंट मीडिया का एक सिंपल उदाहरण देखो, अगर सर्दी होगी और कोई प्रोग्राम हो रहा होगा, लेडी तो दिखाई जाएगी, कैसे कपड़ों में दिखाई जाएगी? इंच भर के कपड़ों में दिखाए जाएंगे, और जेंट्स दिखाए जाएंगे पूरे जो है सूटेड बूटेड। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? जो हम अपने आप को इस तरह से जो है दिखाते हैं, लेडीज इस तरह से अपने आप को दिखाती हैं, क्या हम में विवेक नहीं है? क्या हम में ज्ञान नहीं है? क्या बॉडी के प्रदर्शन से ही हम जो है अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि हम कुछ हैं? ये चीज़ें इस तरह से जो है अपने आप को प्रस्तुत करने से सिंपल जो है एक संदेश जाता है कि हम में जो है ज्ञान और विवेक नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसीलिए हमें क्या है इन ओछी चीज़ों का सहारा लेना पड़ा। तो प्रिंट मीडिया क्या है, जो औरत की जो छवि है, औरत का जो सब कुछ जो उसका प्रेजेंटेशन है, वो एक नेगेटिव तरीके से करता है। भले वो हमें पॉजिटिव लगता हो, बट वो पॉजिटिव नहीं है। पॉजिटिव वो चीज़ें होती हैं जो लेडी के जो कार्य जितने उसने बेहतर किए हैं, उन चीज़ों का प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके
से करे, उस चीज़ को एक हाईली, अगर एडवर्टाइज भी कोई होगा तो वहाँ घर परिवार मतलब होगा तो वहाँ लेडीज़ को ही सारे रसोई के काम करते दिखाया जाएगा। जबकि जो है अब चेंज है चीज़ें, चेंज ठीक है, एक दूसरे में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, एक दूसरे का जो है सहयोग करना चाहिए, वो ज़रूरी है। बट वहाँ जो इन मीडिया के द्वारा, इन सब के द्वारा आज भी जो है छवि को वैसे ही जो है कायम किया हुआ है, क्योंकि समाज पे इन सब चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो स्कूल कॉलेज और जो हमारे प्रिंट मीडिया हैं और जहाँ हम जो है कार्य करते हैं, वहाँ क्या है, लेडीज़ को दोयम दर्जे का समझ के उसके साथ व्यवहार जो किया जाता है, वैसे ही जो है वो वैल्यू सब बनी हुई हैं, उनमें क्या है चेंज होना चाहिए, जिससे जो है जो ये एक चलन जो है चला आया है वो चलता रहा है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या है, लेडीज़ ने अपने कायदे कानून नियम क्या है खुद बनाने चाहिए। जैसे आज की डेट में एक नियम है कि आप सोशल मीडिया पे किसी को नेगेटिव क्या है कमेंट नहीं कर सकते। वो क्या है, वो भी एक, अगर जो यूट्यूबर है वो चाहे तो आप पे केस कर सकता है, वो क्योंकि उसको अपने अधिकार पता हैं और उसके कार्य पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बट उसको वो चीज़ें क्या है और मोटिवेट करती हैं पॉजिटिवली कि कुछ अच्छा करना है। सेम लेडी के साथ है, लेडी ने जब जुनून जो है अपने अंदर ले आई है कि भाई उसने कुछ अच्छा करना है, वो अच्छे रास्तों पर अग्रसर है, तो मीडिया ने, स्कूल कॉलेज ने और जहाँ जो ये हमारी जहाँ वो कार्य करती है उनके कार्यों को इम्पोर्टेंस देते हुए इसको क्या है जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उसको शो नहीं करना चाहिए, उसमें इक्वलिटी क्या है होनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है इंस्टीट्यूशन रीड्रेसिंग सेक्सुअल हरासमेंट एंड एब्यूज़। जो इंस्टीट्यूशन है उनको क्या है, जो ये हरासमेंट और एब्यूज़ हैं, उन्होंने इन चीज़ों को क्या है रीड्रेसिंग करना चाहिए, रिमूव करना चाहिए, इसको जो है पूरा फुल कंट्रोल क्या है इस चीज़ पे होना चाहिए। कैसे ला सकते हैं, स्वयं शिक्षित टीचर हो, स्वयं जो है वो अच्छे से जो है एक प्रेरणादायक अपना जो है उसका इंस्पिरेशन वाला जो है एक मोटिवेशनल उसकी पर्सनैलिटी हो, और वो क्या है बच्चों में एक जो है आग भरता हो कैसी कुछ अच्छे कार्य करने की। तो रीड्रेसिंग करनी है किसकी, इंस्टीट्यूशन की, जिससे जो है बच्चे अच्छे विचारों के, अच्छे आचार विचार उनमें विकसित हों, वो दूसरों की चीज़ों को देख के अपने मन में क्या है फ्रस्ट्रेशन ना लाए, दूसरों की अच्छी चीज़ों से अच्छी चीज़ अच्छे कार्य करने की। क्योंकि ज़्यादातर लोगों से आज की डेट में क्या है मेहनत करने का कंसेप्ट हटा हुआ है, वो गलत तरीक़ों से क्या है संसाधनों से गलत मतलब कार्यों में लिप्त होकर अपने जो है कार्यों को करना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों को जो इंस्टीट्यूशन है, जो समाज है, उसने क्या है रोकना चाहिए और एक अच्छी क्या है प्रोग्रेसिव कि जिससे जो है मतलब अच्छे प्रोग्रेसिव क्या है कार्य करने चाहिए, जिससे ये जेंडर जो ये डिफरेंसेस हैं वो सोसाइटी से क्या है दूर हो जाएं। और जो हरासमेंट वाला कंसेप्ट है, हर किसी को क्या है हर टाइम अपने राइट का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे क्या राइट हैं और हम किन किन राइट के लिए क्या है लड़ सकते हैं। बट लड़ हो ही सकता है जिसमें जो है जुनून हो, जिसमें जो है जो सॉलिड हो, थोथा चना बाजे घना। तो यहाँ कहने वाली बात ये है कि अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उस चीज़ की जो है पॉजिटिविटी प्रिंट मीडिया में भी पॉजिटिवली प्रस्तुत की जानी चाहिए। लेडी को क्या है दीनहीन नहीं दिखाना चाहिए, लेडी को भी क्या है, हमारी रानी लक्ष्मीबाई हुई हैं और भी कितनी जो है लेडीज हुई हैं जिन्होंने जो है अपने आप को प्रूव किया है। इन आइडियल्स को क्या है स्कूल कॉलेज में प्रस्तुत किए जाना चाहिए, जिससे जो इनकी छवि है, कितनी लेडीज़ जो हैं कंपनी चलाती हैं उसकी जो है सीईओ वगैरह हैं, तो इन चीज़ों को जो है ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए, जिससे जो ये डिफरेंसेस क्रिएट करने वाली है, जिससे ये जो चीज़ें हैं ये और ज़्यादा विकसित ना हो। तो ये आपकी जो है पेपर ख़त्म हो गया है, आप समझ गए होंगे। बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम।